बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और न्यू व्लॉग के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं अय्यूब पार्क में और आज हम आपको बताएंगे अय्यूब पार्क की खूबसूरती। और कहा जाता है अय्यूब पार्क के बारे में कि एक टाइम ये एशिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा पार्क था। तो चलें हम आपको अय्यूब पार्क की खूबसूरती दिखाते हैं। दोस्तों, अय्यूब पार्क के अंदर हम पहुंच चुके हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये टैंक मौजूद है। ये इधर भी अगर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये वो चीज़ें जो वो हथियार हैं जो पुरानी जंगों में इस्तेमाल हुआ करते थे। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि यहाँ पे जो चीज़ें रखी गई हैं ये असली नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इसकी इन्फॉर्मेशन ली है। यहाँ पे जो बंदे मौजूद हैं तो उनका कहना है कि ये असली चीज़ें हैं और ये जो पुरानी जंगें हुआ करती थी, जैसे 1971 की हो गई, तो इन जंगों में ये चीज़ें इस्तेमाल हुआ करती थी। तो चलें हम आपको विजिट कराते हैं, वन बाय वन सारी चीज़ें दिखाते हैं। इन टैंकर्स के बारे में कहा जाता है कि ये पुराने ज़माने की जो जंगें होती थी, 1965 की जंग होती, 1971 की जंग होती, ये सारी चीज़ें तब यूज़ हुई। और अगर आप यहाँ विज़िट करें कभी तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि इन चीज़ों की मजबूती आप देखेंगे कि कितनी मजबूत चीज़ें बनती हैं। ये देखें, ये देख सकते हैं आप। और मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो चीज़ें हैं इनको बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे एक बाकायदा तौर पे रखा गया है और इनकी बाकायदा हिफाजत की जाती है। इनके लिए बाहर बंदे रखे गए और चारों तरफ से जो है ना दीवार लगाई गई है ताकि इन चीज़ों को कोई नुकसान ना पहुँचाया जा सके। तो ये सिर्फ जो आवाम, जो टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे आते हैं, सिर्फ उनके लिए यहाँ पे ये चीज़ें रखी गई हैं ताकि वो लोग यहाँ पे विज़िट करें, उनको अपनी हिस्ट्री भी याद हो और वो इन चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें।
तहफ़्फ़ुज़ को देखकर इंसानी अक़्ल दंग रह जाती है कि इतने अरसा पहले जो है ना ये टैंकर्स मौजूद हैं, और इनको देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा सोच पैदा होती है कि इतने पुराने वक़्तों में इतनी मज़बूत चीज़ इंसान ने कैसे मुतारफ़ कराई होगी। दोस्तों ये मेरे सामने एक टैंक मौजूद है। ये 1942 के दौरान यूएस में M5 को 155 mm 1II4 के लिए प्राइम मोर के तौर पर बनाया गया था। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं जिसे हम तोप कहते हैं। ये फायर करने के लिए जंगों में इस्तेमाल हुआ करती थी। और ये सारी चीज़ें जितनी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, और ये अब इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि जो हमारी जो पुरानी जंगें होती थी, पुराने दौर में जो जंगें होती थी ना, तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो तब ज़्यादातर जंगें जो होती थी वो ज़मीनी होती थी। तो उन जंगों में जो है ना इस तरह के आलात इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी ये तोप, ये फायर करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है और कई किलोमीटर तक ये फायर कर सकती है। ये इसको तोप कहा जाता है। जो ज़मीनी जंग होती थी जब ना, ये तब इस्तेमाल की जाती थी। ये देखें ये कितनी मज़बूत है। आप इसका टायर दे सकते हैं, ये देख सकते हैं इसका टायर कितना मज़बूत है, और एक मज़बूत किस्म का लोहा इसमें इस्तेमाल हुआ है। ये देख सकते हैं इसी तरह की एक और ये मौजूद है, तो इसको भी तोप कहते हैं। ये आप एक टैंक देख सकते हैं, ये इंतहाई ओल्ड जनरेशन का टैंक है, और इसके बारे में मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताता हूँ कि ये पाक भारत जंग में जो है ना ये भारत का है। तो ये भारत का, जब भारत की आर्मी अपने हथियार वगैरह छोड़ के, जंग छोड़ के तो भागी थी, तो ये तब उनका छोड़ा हुआ टैंक है जो पाकिस्तानी आर्मी ने अपने कब्ज़े में ले लिया था, और अब ये अयूब पार्क में रखा हुआ है। तो मैं आपको एक और यूनिक चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको ये तोप दिखाऊंगा। ये पूरा का पूरा लोहा है, यहाँ पर मिसाइल डालकर यहाँ पर फायर किया जाता था दुश्मन को। तो ये आप देख सकते हैं इसकी पूरा का पूरा लोहा है। आप देख कर ये बंदे के साथ दंग रह जाती है कि इतने पुराने वक्त में भी इनके पास टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने ये इस तरह की मशीन तैयार की और ईजाद की। आप इस तरह की मशीन देखकर बिल्कुल बंदे की इंसान का दिमाग दंग रह जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इतनी इंटेलिजेंट और इतनी